पर हरि कथामृत अभयत्व प्रदान करता है। सुखदेव जी ने अच्छे से तौल कर निर्णय लिया है कि हर दृष्टि से हरि कथामृत ही दिव्य है। जहाँ पर विष्णुरात परीक्षित श्रोता हो और ब्रह्मरात सुखदेव जी वक्ता हों, ऐसे श्रोता और वक्ता को कौन छल सकता है। परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं है महाराज। माता के गर्भ में ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए परमात्मा ने स्वयं इन्हें दर्शन दिया और गर्भ में जाकर परीक्षित को कृपा प्रदान की। वैसे ही सुखदेव जी महाराज को भी माता के गर्भ में भगवान ने ही आकर आशीर्वाद दिया। तब मां के गर्भ से 12 साल बाद सुखदेव जी बाहर आए। तो भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों ही मां के गर्भ में भगवान की कृपा का कवच धारण करके प्रकट हुए हैं। इसलिए संसार में इनको छलने वाला, ठगने वाला कौन हो सकता है। सुखदेव जी हरि कथामृत के परम रसिक हैं, इसलिए देवताओं को डांट कर भगा दिया। देवता लोग लौट कर आए और ब्रह्मा जी से शिकायत की, देखिए महाराज, हम देवता होकर भी हरि कथामृत से वंचित हैं और मानवों को सुखदेव जी ने इसका अधिकार दिया। हम जानना चाहते हैं कि इस कथामृत में ऐसी क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले यह देखो कि परीक्षित का कथा सुनकर क्या परिणाम होता है। तो 7 दिन के बाद कथामृत पान करने वाले परीक्षित को जब परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। जब ब्रह्मा ने महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तराजू पर तौल करके देखा कि आखिर भागवत की क्या विशेषता है। तो तराजू के एक पलड़े पर भागवत को रखा और दूसरे पलड़े पर अनेकानेक धर्मशास्त्रों को रखकर जब उठाकर देखा तो लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महद तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित रह गए कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्म शास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लटक गया। तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो गए हैं। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की सामलता समाई हुई है। यह साक्षात भगवान का वाङ्मय विग्रह है। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई। सूत जी कहते हैं कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाकर यह सप्ताह की परंपरा प्रारंभ की। सौनक जी ने पूछा, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं। तो ऐसे उन अस्थिर नारद जी ने 7 दिन बैठकर भागवत को कैसे सुना और कहाँ सुना, क्यों सुना, कृपा करके बतलाइए। सूत जी कहते हैं, एकदा हि विशालायां 4 ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता
ददृशुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, विशालापुरी बद्रीनारायण धाम में सनकादि चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, क्योंकि ध्यान, भजन, पूजन आदि तो सब एकांत में हो सकता है, पर सत्संग का एकांत में थोड़े ही आनंद आता है। तो चारों भैया विचरण कर रहे थे कि अचानक नारद जी को देखा। नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। संत को जब कोई भगवत रसिक संत मिलता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आज कुछ भगवत चर्चा होगी। और सनकादियों का तो जीवन ही भगवत कथा है महाराज। कथा मात्रैक जीविनः। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुख बहुत चिंतित नजर आया। सनकादिक आश्चर्यचकित हो गए कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत श्री नारद जी आज चिंतातुर हैं। बड़ा आश्चर्य है। पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं संगस्य नोचितं वद कारणम्। भो ब्रह्मन् कथम दीन मुखः। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? किस बात की चिंता आपको सता रही है? और या भागे भागे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी महाकृपण का धन चला गया हो। गत वित्तो यथा जनः। तुम्हारा क्या चला गया? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को तो अपना समझते ही नहीं हैं। और संतों का जो अपना धन है उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। और महात्माओं का धन क्या है? वृंदावन में जाकर देखिए, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो प्रभु का नाम ही संतों का परम धन है, जिसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं, जिसकी कोई किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। फिर नारद जी, तुम तो ऐसे बीतराग और मुक्त संग हो कि दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई कहीं, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं। तो रमते राम होकर भी इस प्रकार मुंह लटकाए क्यों घूम रहे हो? संसारियों को जब समस्याएं सताती है ना महाराज, तो संतों की शरण में जाते हैं शांति पाने के लिए। और संत ही यदि इस प्रकार से चिंता में मुंह लटकाए दिखेंगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी? नोचितम वद कारणम। आप जैसे विरक्त संतों को इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं है। हमें अपने दुख का कारण बताइए। तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए
अपनी समस्या सामने रखी कि भैया, मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूँ। मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था कि भगवत रसिकों के बीच बैठकर कुछ भगवत चर्चा करूँगा और सुनूंगा। इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा और मैंने सारे तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया, पर कहीं भी मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा। पुष्करम चा प्रयागम चा गोकाशी